होपफुली अब ये सबको समझ आ गई होगी कि अब ये महंगाई थमने वाली नहीं है, ये मुसलसल बढ़ती चली जाएगी। अभी हमें वक्ती तौर पर कोई रिलीफ मिल भी जाए तो वो हमें सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के लिए होगा, उसका हमें कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि डॉलर की प्राइस मुसलसल बढ़ रही है, इससे पेट्रोल की प्राइसेस भी बढ़ती जा रही हैं, बिजली की प्राइस भी बढ़ जाएगी और अगले महीने इससे भी ज़्यादा बिल आएगा। तो इस सब का अब सिर्फ एक ही हल है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कौम को अब मुत्हिद होना होगा। जब तक हम इमरान खान, नवाज शरीफ या भुट्टो की बहस की वजह से डिवाइडेड रहेंगे, ऊपर बैठे लोग हम पर जैसे चाहेंगे हुकूमत करेंगे। हमें इस बात को समझना होगा कि पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हम लंदन में या अमेरिका में नहीं जा सकते। पाकिस्तान के हालात ख़राब होंगे तो हम सबको तकलीफ़ होगी। तकलीफ़ या मुश्किलात जो हैं वो पार्टी का या लीडर का पूछ के नहीं आती हैं। हम जिस भी पार्टी से होंगे, जिस भी लीडर को सपोर्ट करेंगे, अगर पाकिस्तान के अंदर महंगाई होगी, पाकिस्तान के अंदर इंस्टेबिलिटी होगी तो हम सबको तकलीफ होगी, हम सबको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इसलिए अब हमें अपने कॉमन एडवांटेज के लिए इकट्ठे होना होगा। अब हमें किसी पार्टी के रुकन के तौर पर नहीं बल्कि पाकिस्तानी होकर लड़ना पड़ेगा। अब जिस भी पार्टी में है, जिस भी लीडर को आप पसंद करते हैं, आप उसके साथ ही रहें। कोई भी आपको अपनी एलिजेंस चेंज करने की बात नहीं कर रहा, लेकिन अब हमें अपने कॉमन मसाइल के लिए, महंगाई के लिए इकट्ठे होना होगा। अभी रिसेंटली जो महंगाई पर एहतजाज की एक लहर दौड़ी है, इससे हमें तकलीफ तो बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन इस सब ने हमें एक कॉमन काज दी है। पूरी कौम को इकट्ठे होने के लिए हमें इसका फ़ायदा उठाना चाहिए और इकट्ठे होना चाहिए। जब तक हम एक आवाज़ नहीं बनेंगे तब तक हमारी आवाज़ को बिल्कुल नहीं सुना जाएगा। अगर आपको लगता है कि अगले महीने जो है वो ये महंगाई कम हो जाएगी, ये सब कुछ हालात बेहतर हो जाएंगे, तो ये कैसे बेहतर हो जाएंगे? मुल्क तो रुका हुआ है एक तरह से। आपको यह समझना चाहिए कि इस मुल्क के अंदर ये सब महंगाई इतनी ज़्यादा क्यों हुई है। ये महंगाई मुल्क के अंदर इंस्टेबिलिटी की वजह से हो रही है। और क्या इस इंस्टेबिलिटी को ख़त्म करने के लिए कोई कदम उठाया गया? बिल्कुल नहीं उठाया गया। इसलिए हम सबको यकजा होकर ये आवाज़ उठानी होगी कि मुल्क के अंदर साफ़ और शफाफ इंतखाबात का इंतज़ाम किया जाए। जब तक मुल्क के अंदर साफ़ और शफाफ इंतखाबात नहीं होंगे, अवाम की इलेक्टेड करदा एक स्ट्रॉन्ग हुकूमत नहीं बनेगी, तब तक इस मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। और जब तक स्टेबिलिटी नहीं आ सकती, हालात का ठीक होने का तो चांस ही नहीं है। इसलिए अब ये नागुज़ीर हो चुका है कि पूरी कौम मुत्तहिद हो। अब जो महंगाई है और मुल्क में जो इंस्टेबिलिटी है, ये हमारे कॉमन मसाइल हैं। अगर हम अब भी इकट्ठे नहीं होंगे तो कब होंगे? अब तो फिर अगर हम अभी भी इकट्ठे नहीं होते, फिर तो हम डिज़र्व ही नहीं करते कि एक आज़ाद मुल्क में रहें। आप इस बात को समझ लें कि अगर अभी कोई जो है एहतजाज कर रहा है और आप कहते हैं कि ये हमारे मसाइल नहीं हैं, हम उसमें शामिल नहीं होंगे, तो ये बात समझ लें कि आज एडमिनिस्ट्रेशन उनको कंट्रोल करेगी, कल वो आपको भी कंट्रोल करेंगे। जब तक कौम मुत्तहिद नहीं होगी, आपकी आवाज़ को बिल्कुल नहीं सुना जाएगा। अल्लाह जो है वो हम सबको जो है वो हक़ के लिए लड़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, पाकिस्तान के लिए जो बेहतर है उसके लिए काम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और अल्लाह पाकिस्तान के अंदर बेहतरी पैदा करे। अस्सलाम वालेकुम।